वाई देयर इज समथिंग इंस्टीड ऑफ नथिंग, क्यों कुछ नहीं के बदले अस्तित्व है। एक आइडियल दुनिया में हर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी के साथ आता है जो ये बताता है कि किसी ने पहले इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचा है। बदकिस्मती से हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, पर हमें समझना चाहिए, असल में समझना चाहिए कि किस चीज़ ने एक जर्मन फिलोसोफर को प्रेरित किया, जिसे अक्सर सभी फिलोसोफर्स के सबसे महान फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। और दरअसल ये सवाल मेरा भी है कि हमारा वजूद क्यों है, जिसके जवाब की तलाश में मैं मेरे ही सवाल से मिलते जुलते लेबनिज के एक सवाल पर टिक गया। फिलोसोफर गॉटफ्रीड विल्हेम लेबनिज वो व्यक्ति थे जिसने हमें कैलकुलस और मॉडर्न कंप्यूटर्स का हॉट बाइनरी सिस्टम दिया। अगर बाइनरी सिस्टम के बारे में आपको कुछ भी पता होगा तो आप समझ सकते हैं कि बिना बाइनरी सिस्टम के आइडिया के कंप्यूटर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। और रही बात कैलकुलस की, तो मैं कहूँगा उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। तो लेबनिज का भी सवाल सोचने जैसा है। हमें इस सवाल के साथ बैठना चाहिए, इसे अंदर उतरने देना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हम में से हर एक को ये सवाल पूछना चाहिए। पता नहीं हम क्यों नहीं पूछते, शायद हम इसकी गहराई में उतरते ही नहीं। बात सिर्फ सवाल की नहीं है, बात अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की है, जो हर क्षण हो रहा है। तो कुछ भी नहीं होने के बजाय कुछ क्यों है। वाई देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग। दरअसल पहले कई थिंकर्स, विचारकों ने पूछा था कि हमारा ब्रह्मांड जैसा है वैसा क्यों है, लेकिन लेबनिज एक कदम और आगे बढ़ के सोच रहे थे कि आखिरकार ब्रह्मांड क्यों है ही। सवाल एक चुनौती भरा है, एक क्योंकि ये पूरी तरह से संभव लगता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी ना हो, कोई पृथ्वी नहीं, कोई तारे नहीं, कोई आकाश गंगाएं नहीं, और ये सवाल भी नहीं। हालांकि वो अलग मामला है। यहाँ तक कि लेबनिज ने भी यही सोचा कि नथिंगनेस सिंपलर और ईजियर है। सहज लगता है ये मानना और इस पर भरोसा करना कि कुछ भी नहीं हो बजाय इसके कि कुछ हो। लेबनिज थॉट दैट द फैक्ट दैट देयर इज समथिंग एंड नॉट नथिंग रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन। लेबनिज ने सोचा ये तथ्य कि कुछ है बजाय इसके कि कुछ नहीं है अपने आप में एक स्पष्टीकरण, एक एक्सप्लेनेशन मांगता है। लेबनिज ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ये था कि भगवान एक ब्रह्मांड बनाना चाहते थे। पॉसिबली ये सब में सबसे बढ़िया जवाब है, और ये जवाब हमने बिल्कुल याद कर रखा है। नहीं, कुछ नहीं के बजाय कुछ है, क्योंकि भगवान है। 14 नवंबर 1716 लेबनिज की मृत्यु के बाद उनके महान सवाल ने फिलोसोफर्स और वैज्ञानिकों को सालों सोचने के लिए छोड़ दिया। हालांकि एक तेजी से धर्मनिरपेक्ष युग, सेक्युलर एज में, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कई लोग इसके जवाब के रूप में भगवान को याद करने से सावधान रहे हैं। खैर, एक तरह का जवाब ये कहना है कि कुछ तो होना ही था। ये इम्पॉसिबल होता कि कुछ भी नहीं होता। 17th सेंचुरी के फिलोसोफर स्पिनोजा का फंडामेंटल व्यू ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर रियलिटी, और स्पिनोजा ने ये दावे के साथ कहा कि इंटायर यूनिवर्स, इसका सब कंटेंट, लॉज और इवेंट्स के साथ साथ अस्तित्व में है, और जिस तरह से ये है उसी तरह से मौजूद है। आइंस्टाइन, जो खुद को स्पिनोजा के फिलॉसफी का समर्थक मानते थे, वो भी ऐसा ही, बिल्कुल यही विचार रखते थे कि ब्रह्मांड अपने कंटेंट, लॉस, इवेंट्स के साथ जैसा है उसी तरह ये अस्तित्व में है। दूसरे वैज्ञानिक जैसे कि थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट लॉरेंस क्राउस ने 2012 में अपनी बुक अ यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग में लेबनिज के महान प्रश्न के इस उत्तर का और अधिक एक्सप्रेस्ड वर्जन का सुझाव रखा। क्राउस का दावा था कि हमारा ब्रह्मांड क्वांटम वैक्यूम पर ग्रेविटी के ऑपरेशन से नेचुरली, स्वाभाविक रूप से और एसेंशियली, अनिवार्य रूप से उत्पन्न हुआ है। अगर क्वांटम वैक्यूम में ग्रेविटी का ऑपरेशन हुआ तो ऐसा होता ही है कि नेचुरली और एसेंशियली ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। empty space loaded with virtual particles that spontaneously pop into the existence before disappearing again। माने ये empty space पूरी तरह से वर्चुअली पार्टिकल से भरा हुआ है जो फिर से गायब होने से पहले स्पॉन्टेनियसली एकाएक अस्तित्व में आ जाते हैं। क्राउस के थियरी का सीधा सा मतलब ये है कि नथिंगनेस नहीं हो सकता था, क्योंकि देयर हैज ऑलवेज बीन समथिंग, कुछ हमेशा से ही रहा है।
तो सबसे पहले ग्रेविटी और क्वांटम वैक्यूम था और फिर उसी से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जैसा कि अब तक हमने जाना है। Other theories in cosmology also seem to presuppose that there must always has been something in the existence from which our universe arose. कॉस्मोलॉजी और थियरीज भी ये मान कर चलते हैं कि अस्तित्व में हमेशा से कुछ ऐसा रहा है जिससे हमारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जैसे कि स्ट्रिंग्स या मेम्ब्रेन्स। पर इस तरह के साइंटिफिक आंसर्स के साथ समस्या ये है कि व्हाई देयर इज समथिंग एंड नॉट नथिंग, क्यों कुछ है और नथिंग नहीं है। ये साफ नहीं है कि हमें क्यों सोचना चाहिए कि ग्रेविटी या क्वांटम वैक्यूम या स्ट्रिंग्स या यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी होना चाहिए। लेबनिज के सवाल का एक दूसरा जवाब केवल इस बात से इनकार करना है कि इसका कोई जवाब है। 1948 में फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल ने इस लाइन को एक फेमस रेडियो डिबेट में कहा था, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्यों लगता है कि ब्रह्मांड है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कहना चाहिए कि ब्रह्मांड बस यहाँ है और बस इतना ही। इस आधार पर फिलोसोफर्स ब्रह्मांड को एक ब्रूट फैक्ट कहते हैं, एक ऐसा तथ्य जिसका कोई एक्सप्लेनेशन या जिसके बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है। रसल का कहना ये नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कि मनुष्य ने अभी तक ये नहीं बता पाया है कि क्यों कुछ नहीं के बजाय कुछ है, बल्कि वो ये कह रहे थे कि इसका कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। सिर्फ हम ही ऐसे नहीं है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों नथिंग के बजाय समथिंग है। नहीं, रसल का कहना था कि इसका कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो लोग मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है, वो भी लोग इस बात को कहते हैं, ये सुझाव देते हुए कि मल्टीवर्स और इसका कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है और इसीलिए हमारे ब्रह्मांड का कोई अंतिम स्पष्टीकरण भी नहीं है। हालांकि ये अब लेबनिज के सवाल का एक पॉपुलर रिस्पॉन्स है, ये कहना कि ब्रह्मांड अल्टीमेटली कुछ कहने से बाहर का है। लेबनिज के सवाल का सबसे नया जवाब ये कहना है कि हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में है क्योंकि ये होना चाहिए। यहाँ सोच ये है कि सभी पॉसिबल यूनिवर्सेस में अस्तित्व की सहज प्रवृत्ति होती है, इनेट प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी टू एग्जिस्ट। लेकिन कुछ यूनिवर्सेस में दूसरे यूनिवर्सेस के मुकाबले एग्जिस्टेंस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। असल में ये लेबनिज का थॉट है, एक इंटरटेनिंग थॉट जिसमें पॉसिबल यूनिवर्सेस के बीच एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है, जिसमें सबसे अच्छा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में टॉप पर बाहर आता है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ वर्चुअल नेचुरल सिलेक्शन। आखिर में उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और ट्रेडिशनल व्यू से पीछे हट गए कि ब्रह्मांड अस्तित्व में है क्योंकि भगवान ने इसे ऐसा बनाने का फैसला किया है। लेकिन पॉसिबल यूनिवर्सेस के बीच वर्चुअल कॉन्फ्लिक्ट के आइडिया ने कुछ मॉडर्न फिलोसोफर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिन्होंने इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक इसे फॉलो किया है और दावा किया है कि पॉसिबल यूनिवर्सेस के अस्तित्व की सबसे बड़ी टेंडेंसी है ब्रह्मांड हो सकता है क्योंकि ये सबसे अच्छा है या क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं, जैसे कि ऐसी परिस्थितियां जो जीवन को उत्पन्न होने देती हैं, जो एक्चुअली नथिंगनेस को अस्तित्व में लाएगा। इस थियरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड वास्तविक इसलिए नहीं बनता क्योंकि भगवान या किसी और ने इसे बनाया है, बल्कि इसलिए कि इसने सचमुच खुद को नथिंगनेस से उठा लिया है और खुद को वास्तविक बना लिया है।